अंबाला के इतिहास में आज एक ऐतिहासिक क्षण दर्ज हुआ जब पूर्व मंत्री असीम गोयल ने एक साथ 98 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस परियोजनाओं पर लगभग 65 करोड़ रुपए की लागत आएगी और शहर के हर वार्ड में विकास की रफ्तार को पंख लगेंगे। आज पूर्व मंत्री असीम गोयल ने मुख्यमंत्री नायब सैनिक को मुस्कान मैन का भी नाम दिया। बता दें कि आज ही पूर्व मंत्री असीम गोयल ने विभिन्न गांव में 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस ऐतिहासिक मौके पर मेयर शैलजा सचदेवा, सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगरा, डिप्टी मेयर राजेश मेहता और भाजपा के सभी पार्षद भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने इस अवसर पर कहा कि ये सिर्फ एक शुरुआत है और भविष्य में अंबाला के विकास के लिए और भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि शहर को एक आदर्श नगर बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस मौके पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि मुस्कान मैन मुख्यमंत्री नायब सैनिक के पूरे हरियाणा का वातावरण बदल दिया है। गोयल ने बताया कि ये सभी कार्य उन्होंने अपनी मंत्री रहते हुए पास करवाए थे और आज शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि अंबाला में विकास की बयान यूं ही चलती रहे। उन्होंने बताया कि सिर्फ शहर ही नहीं गांव भी विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज शहर के साथ ही 5 गांव में लगभग 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास हुए। राहुल गांधी द्वारा भाजपा पर तानाशाही के आरोप लगाए जाने पर भी पूर्व मंत्री असीम गोयल ने प्रतिक्रिया दी। असीम गोयल ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने नाना और दादी के कार्यकाल को भूल गए हैं। इन्हें संविधान का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कुछ भी कहने से पहले अपने नाना और दादी के कार्यकाल को पढ़ ले, उनका ज्ञान वर्धन हो जाएगा। इतिहास में पहली बार अम्बाड़ा जिले का कोई मुख्यमंत्री बना है। मुस्कान मैन की इस मुस्कान ने पूरे हरियाणा के अंदर नायब जी, जिनको मैं मुस्कान मैन भी कहूँगा, उनकी मुस्कान ने पूरे हरियाणा के अंदर सुख समृद्धि का जो एक वातावरण, भाईचारे का वातावरण लाया है और उससे अम्बाड़ा भी अछूता नहीं रहा। ये जब मैं मिनिस्टर था तो हमारे समय ये काम जो पास हुए, लगभग ऐसे 98 काम आज इकट्ठे अर्बन जो हमारा नगर निगम का एरिया है, लगभग 65 करोड़ रुपए की लागत से आज इकट्ठे उनका शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। 30 के 20 वार्डों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम जरूर इसमें आ रहा है, क्योंकि आगे भी काम पास होने हैं और इन कामों को गति मिले। हर वार्ड में जाके अगर हम करते तो उसमें 15 दिन महीना लगता, तो उस 15 दिन महीने को बचाने के लिए आज हमने इकट्ठे सारी टीम ने, हमारी मेयर शैलजा सचदेवा जी, हमारी सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगरा जी, हमारे डिप्टी मेयर राजेश मेहता जी, सभी पार्षद साथी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम एकजुट होकर आज सभी ने जो है इन उद्घाटनों और शिलान्यासों को करने का काम किया है। और जैसे हम हमेशा कहते आए हैं कि अम्बाड़ा में, ये विधानसभा में, अम्बाला शहर में विकास की बयार बहती रहेगी। आज सुबह ही लगभग 9 गाँव के 3 करोड़ रुपए के कामों का उद्घाटन और शिलान्यास भी गाँव ननियोड़ा में हुआ है। और गाँव का अंचल हो या शहरी अंचल हो, विधानसभा का कोई भी अंचल विकास से छूटा नहीं रहेगा। काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, चाहे अस्पताल की बात करें और बाल भवन की, और वामन द्वार पूरी तरह से तैयार हो गया है। बाकी अन्य प्रोजेक्टों का क्या कुछ? देखिए, जो सब रुके हुए प्रोजेक्ट थे उनकी पूरी DPR बना के लगभग प्रोजेक्टों की मुख्यालय चली गई है। उनके ऊपर काम भी, जैसा आपने कहा, शुरू हो गया है। कईयों की फाइल मुख्यालय में अभी उनकी चेकिंग हो रही है और कहीं यहाँ से जानी बाकी है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी हमारा प्रोजेक्ट अधूरा नहीं रहेगा जब तक कहीं कुछ प्रोजेक्टों में बहुत बड़ी तकनीकी खामियां थी, उनको दूर करने के साथ साथ इनको जो है पूरा करवाने की दिशा में जो है हमारी पूरी टीम काम। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जो है चीनों पर चलकर काम करते हैं, लेकिन भाजपा जो है तानाशाही तरीके से काम करती है। राहुल जी अपने कांग्रेस के कार्यकाल को, अपने नाना, अपनी दादी, उनके कार्यकाल को भूल गए हैं। वो संविधान को पढ़ने का दावा करते हैं जो उनको पता नहीं है। अनुराग जी ने जब उनसे पूछा तो कितने पेज होते हैं वो ध्यान नहीं। लेकिन मैं उनको जरूर कहूँगा कि भारत के बारे में कुछ कहने से पहले, भारत के लोकतंत्र के ऊपर कुछ टिप्पणी करने से पहले अपने नाना, अपनी दादी, परनाना, उनके जरा काम के किस्से, कांग्रेस के किस्से जरूर करें, तो उनके ज्ञान के अंदर ज़्यादा होती है और वो ठीक बात जनता के आगे रखते हैं।